ओ श्री महाकाल, जय हो प्रभु। साथियों नमस्कार, मैं विनय सिंह, पूर्व सैनिक, रॉयल डायमंड AWPL, सरपंच ग्राम पंचायत बघेलेवाला। दोस्तों, AWPL में आज एक बहुत बड़ी शिकायत शुरू हो गई है। चाहे वो वर्किंग में हो या नॉन वर्क में हो, और या वर्क छोड़ के AWPL से किसी और कंपनी में जाने वाले हो या जा चुके हो। वह शिकायत क्या है कि AWPL में सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत ज्यादा दिक्कत आज इस मुद्दे की हो गई है। जब भी कोई व्यक्ति नया काम के लिए आता है, काम शुरू करता है, तब वह हर बात को समझता है, हर बात को मानता है और बढ़िया काम करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे उसको AWPL के बारे में, AWPL के काम के बारे में, AWPL के अचीवमेंट के बारे में, AWPL के इनकम के बारे में उसका वह अपलाइन उसे सब कुछ सिखा के, समझा के परिपक्व कर देता है और वह काम के लिए तैयार हो जाता है, तब उसके बाद शुरू होती हैं शिकायतें, समस्याएं और अपलाइन को ब्लेमिंग। आज की बातचीत मेरी इसी मुद्दे के ऊपर है। आपको मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से एक अच्छा अनुभव शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी यह शिकायत कि अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हो सकता है यह वीडियो लंबी हो, लेकिन आप यदि यह समझना चाहते हैं कि अपलाइन को ब्लेम क्यों नहीं करना चाहिए और अपलाइन को ब्लेम ना करने के क्या फायदे हैं और अपलाइन को ब्लेम करने के क्या नुकसान हैं, आपको समझ में आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं डिफेंस से ताल्लुकात रखता हूं। शुरुआत के दिनों में मैं किसी व्यापार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था और ख़ास तौर से डायरेक्ट सेलिंग में भी मैं पहले से काम नहीं करता था। मैंने सन 2010 में एक कंपनी है जो कि सूट और इंश्योरेंस बेचा करती थी, उसके माध्यम से काम करना शुरू कर दिया और बहुत लगनशीलता से काम किया। जैसे जैसे मैं काम करता गया, अपलाइन से मुलाकात करता गया, मुझे समझ आता गया कि बहुत प्यारी और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर किसी को गुरु मानकर उनके साथ उनकी गाइडलाइन में काम किया जाए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। आपके जीवन में वह चीजें आ सकती हैं जो शायद आपने ना सोचा हो। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता गया, काम करता गया, लगातार चीजें पॉजिटिव होती गई। लेकिन कहते हैं हो सकता है ऊपर वाले को कुछ और मंजूर हो। मैंने डिसाइड किया कि मैं अब गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगा, रिजाइन करके फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में काम करूंगा। मैंने लगभग 10 साल में अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया और मैं 2012 दिसंबर में रिजाइन करके घर आ गया। मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने मैंने काम किया तो लगभग अप्रैल के महीने में मुझे एक मैसेज दिल्ली से मिला मेरे अपलाइन के द्वारा कि बेटा विनय, हाथ थोड़ा हल्का रखना, जो काम हो रहा है उसे चलने देना और आप एक्स्ट्रा काम मत करना। मुझे बड़ा सोच विचार हुआ इस बात पे। मैंने उनसे पूछा, सर ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि विनय, सभी अपलाइन ने यह कंपनी अभी छोड़ दी है कुछ कारण से और किसी एक नई कंपनी की सर्चिंग चल रही है, वहां पे जाके काम करेंगे। अब आप सोचिए कि मैं अभी गवर्नमेंट जॉब रिजाइन करके आया था और अभी मैंने काम करना शुरू किया था, लेकिन तभी मुझे मैसेज मिलता है कि आपके सभी अपलाइन ने काम इस कंपनी से छोड़ दिया है और आप भी हल्के हाथ से चलना। तो आप सब सोचिए कि ऐसे में मेरे मन, मेरे दिल, मेरे दिमाग के अंदर किस तरह की वाइब्स आई होगी। एब्सोल्युटली कि नेगेटिव वाइब्स आई होगी। मैंने अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस किया होगा, बिल्कुल किया और बहुत ज्यादा किया। लेकिन मैंने इस बात को नेगेटिवली नहीं सोचा, मैंने इस बात को पॉजिटिवली सोचा। क्या पता मेरा इस कंपनी के साथ यहां तक का सफर हो। और ना ही मैंने मेरे अपलाइन के बारे में गलत सोचा, क्योंकि मैं उनको गुरु मान चुका था और इस दुनिया में कहावत कही जाती है, जिसको आप गुरु मान लें उसके प्रति फिर बगावत नहीं होती। उसके प्रति आप किसी प्रकार की भी गलत अफवाह नहीं फैला सकते, क्योंकि आपने गुरु खुद से सोच विचार करके चुना होता है।
तो आप उसे गलत कैसे ठहरा सकते हैं? क्योंकि यहाँ या तो आप गलत होंगे या आपके तरीके गलत होंगे, गुरु कभी गलत नहीं होता। कंपनी छूट गई, मैं अपने घर आ गया। मुझे गवर्नमेंट जॉब में नुकसान हुआ। जब मैं घर आया मेरे पिताजी बीमार थे, टीबी के पेशेंट थे वो, और मेरे परिवार में मेरे 4 भाई बहन छोटे थे जिनकी शादियां भी नहीं हुई थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। गरीब परिवार का बच्चा था, नौकरी से घर चलता था। नौकरी रिजाइन हो गई है और जिस कंपनी में मैंने डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू किया वह कंपनी भी छूट गई है। अब ऐसे में घर का पालन पोषण करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा वो मैं करता चला गया, और इसी बीच मेरे पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और 2014 में वो इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन आप बिलीव करिए, मैंने कभी भी किसी अपलाइन को, कंपनी को, सिस्टम को किसी प्रकार का ब्लेम नहीं किया। मैं इनके प्रति कभी नेगेटिव नहीं था। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैंने आरओ का काम किया, इन्वर्टर बैटरी का काम किया, और साथ में लाल कुआं बिंदु खत्ता में एक आरओ वाटर प्लांट चलाया। साथ साथ प्रॉपर्टी में काम करना स्टार्ट किया। मुझे आरओ के, इन्वर्टर बैटरी के और आरओ वाटर प्लांट के काम में बहुत बड़ा घाटा हुआ। साथ ही मेरे साथ प्रॉपर्टी में भी एक धोखा हुआ, एक चीटिंग हुई, जिसमें मुझे वहां भी नुकसान उठाना पड़ा। अब हर तरफ से नुकसान के साथ साथ पिताजी को भी खो बैठा था। लेकिन ऐसे में मैं चाहता तो मेरे अप्लायंस को, मेरे गुरुजी को या मैं मेरी कंपनी को ब्लेम कर सकता था। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मेरे दिमाग में एक भाव आया कि परमपिता परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो किसी के जीवन में कुछ बड़ा करता है या कुछ बेहतर देता है तो उससे कुछ ना कुछ लेता है, या उसे किसी भी प्रकार से जीवन को सिखाने का मौका देता है, ताकि एक इंसान जीवन को सीख पाए और सीख के आगे बढ़ के बड़ा बन जाए। जीवन चलता रहा। मुझे फिर से मेरे सीनियर, मेरे गुरुजी के द्वारा AWPL के बारे में पता लगा। AWPL की लॉन्चिंग हुई, मुझे भी इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन मैं वहां नहीं गया। बाद में मेरी मुलाकात गुरुजी संजीव सर से हुई, मामचंद सर से हुई, और साथ में हमारे एक और अपलाइन उनसे हुई। उनके द्वारा मैंने प्लान देखा, प्रेजेंटेशन देखा और समझा। मैं चाहता तो पहले वाली समस्याओं को उनके सामने रो सकता था। मैं चाहता तो पहले वाली दिक्कतों को उनसे बता सकता था, उनसे गिला कर सकता था, उनसे शिकवा कर सकता था, उनके सामने समस्याएं खड़ी करके उनके प्रति बहुत सारी बातें गढ़ सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उनके कहने से AWPL को ज्वाइन किया, AWPL का प्रोडक्ट लिया, उसे अपने घर में अपनी माताजी को यूज करवाया। उससे होने वाले फायदे को समझते हुए AWPL में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम किया। लेकिन आप यहां पे यह बात समझिए कि जिन अपलाइन के साथ मैंने पहले वाली कंपनी को ज्वाइन किया था, इस बार भी मैं उन्हीं अपलाइंस और उन्हीं गुरुजी के साथ AWPL स्टार्ट कर रहा था। और जबकि मेरे पास इस समय में काम था, मेरा खुद का अपना ऑफिस था। मैं चाहता तो यहां से बहुत सारे बहाने बना सकता था और हट सकता था, इस काम को छोड़ सकता था, लेकिन नहीं, मैंने गुरुजी का सम्मान किया। उनके कहने से काम को स्टार्ट किया, काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही काम करना शुरू किया, मेरा ब्रॉन्ज हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, और प्लेटिनम होने पे मुझे एक मैसेज मिला कि विनय, आपने अपने एक अपलाइन के साथ नागपुर जाना है। अब आप सोचिए कि एक फोन कॉल आता है मुझे दिल्ली से गुरुजी के द्वारा, और मैं अपना ट्रॉली बैग पैक करके, अपना ऑफिस छोड़ के, अपना चलता हुआ काम छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के नागपुर अपने अपलाइन के साथ चला जाता हूं, काम करवाने के लिए, ना कि काम करने के लिए। क्योंकि वहां पे सर का काम था, मेरा कोई काम नहीं था। बस मैं उनके साथ इसलिए गया था ताकि उनकी सेफ्टी रहे और 1 से 2 लोग वहां पे काम करें। कुछ दिन मैं वहां पे रहा, लगभग 1 साल में वहां पे रहा, मैंने काम किया। मेरा वहां पे कोई काम नहीं था, लेकिन मैं अपने अपलाइन के साथ वहां पर रहा, उनकी गाड़ी चलाई, उनकी देखभाल की। साथ में जब वहां पे रहते थे, एक दूसरे की सपोर्ट के साथ साथ आगे काम करते चले गए। काम बढ़ा, मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे कोई रहने की जगह दे दो। पुराने वाले ऑफिस के अंदर 3rd फ्लोर पे FSS का स्टोर था, वहां पे एक सोफा पड़ा हुआ था, मुझे रहने का मौका वहां मिल गया। दिल्ली में ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई मिलने वाला, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना मेरा कोई जानने वाला, अननोन लिस्ट है 100%। और मैं वहां पे FSS के स्टोर में एक सोफे के ऊपर सोता हूं और वहां पे रहता हूं। पूरे दिल्ली में कभी पैदल, कभी ऑटो से, कभी रिक्शा से, कभी किसी की बाइक पकड़ के
काम करना शुरू करता हूं, 2-4-6 लोगों की टीम बन जाती है, काम बढ़ता है आगे, 10-20 की टीम बनती है, 40-50 की टीम बनती है, और एक मौका ऐसा आ जाता है कि दिल्ली में सेमिनार करने का सौभाग्य मिल जाता है। जैसे ही दिल्ली में सेमिनार करने का मौका स्टार्ट होता है, वैसे ही कंपनी के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, और अचानक से गुरुजी के द्वारा मेरे सामान को रात के 11 साढ़े 11 बजे बाहर रख दिया जाता है। मेरा बिस्तर, मेरा ट्रॉली बैग, मेरे सूट, मेरे शूज, वो सब कंपनी के गेट के बाहर रख दिए जाते हैं। मुझे नहीं पता होता कि मुझे वहां से क्यों निकाला गया होता है, मुझे नहीं पता होता कि मैंने क्या गलती की है, मुझे नहीं पता किस समस्या के चलते मुझे रात के 11 बजे ऑफिस के उस सोफे से हटा के रोड पर खड़ा कर दिया। अब आप सोचिए, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट नेगेटिव होने का यह था कि मैं पुरानी कंपनी में जिनके साथ था, उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी नौकरी छूट गई, मेरे पिताजी चले गए, मेरे घर परिवार का सारा काम खराब हो गया। यहां मैं अपने अपलाइन के बारे में नेगेटिव सोच सकता था, यहां मैं मेरे अपलाइन के बारे में गलत सोच सकता था, यहां मैं मेरे अपलाइन को बुरा भला बोल सकता था, लेकिन वैसा मैंने नहीं किया। मैंने उनके साथ वापस से शुरुआत की, काम करना शुरू किया पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और काम करते करते जब आगे बढ़ा तो फिर एक और मौका आ गया कि रात को 11 बजे आपका सामान, आपके अपलाइन, आपके सीनियर, आपके गुरुजी द्वारा निकाल के रोड पर रख दिया जाता है, वो भी दिल्ली जैसी सिटी के अंदर जहां आपका कोई नहीं है। मैं पूरे दिन काम करके आया, और जब मैंने देखा तो मेरा सामान नीचे रखा हुआ है, ना मेरा दोस्त है, ना मेरा रिश्तेदार है, ना मेरा कोई मिलने वाला है। रात के 11 बजे सर्दियों के दिनों में सामान निकाल के बाहर रख दिया। महसूस करिए कि मुझे क्या फील हो रहा होगा उस समय। मैं उस समय भी अपने सीनियर्स के लिए, अपने गुरुजी के लिए गलत सोच सकता था, नेगेटिव सोच सकता था, बुरा भला सोच सकता था, और उस समय उल्टी सीधी बातें करके सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर आ सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने ऐसा सोचा, ये मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है। आने वाले भविष्य के अंदर आज की यह रात मैं स्टेज से बयां करूंगा, आज की यह बात मैं लोगों को सुनाऊंगा, आज की यह बात मैं लोगों को बताऊंगा कि ऐसा ऐसा भी मेरे जीवन में हुआ है कि मेरे खुद के अपलाइन और मेरे खुद के गुरुजी ने मेरा बिस्तर उतार के नीचे रात के 11 बजे छोड़ दिया, और मैं रोड पे खड़ा हूं आज दिल्ली में, जहां मेरा कोई नहीं है। न मेरे सोने की व्यवस्था है, न मेरे खाने की व्यवस्था है, न मेरे पीने की व्यवस्था है, और ना ही मेरी सुरक्षा की कोई व्यवस्था है। आगे और बढ़िए आप। काम करते चले गए, टोपाज बने, रूबी स्टार बने, सफायर बने, स्टार सफायर बने। जैसे ही स्टार सफायर बने, गुरुजी से समय लिया गया कि गुरुजी मेरे एमरोल्ड एंड अबव लोगों की एक मीटिंग कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, कर दूंगा। आप अपने सभी लोगों को नए वाले कंपनी ऑफिस के अंदर बुला लो, यहां कॉन्फ्रेंस हॉल में आपकी मीटिंग हो जाएगी, और आपके लोग यहीं से सीख के चले जाएंगे। एक स्टार सफायर, उसका क्या बड़ा रैंक होता है। मैं मेरे पूरे देश में जितने भी लोग थे, उन सारे एमरोल्ड एंड अबव को कंपनी ऑफिस में बुला लेता हूं। पहली बार मुझे गुरुजी का समय मिला, और उस समय में भी ऐसी हालत हुई कि मेरी सारी टीम के एमरोल्ड एंड अबव कंपनी के ऑफिस में बैठे हुए हैं, बट पता नहीं क्यों गुरुजी कहीं चले गए, कोई काम आ गया उनको, और मेरे लोगों को वो समय नहीं मिल पाया। मैंने उन्हें कैसे कंट्रोल किया, कैसे हैंडल किया, वह दिन मैं ही जानता हूं। मैंने गुरुजी के नाम पे उन सबको दिल्ली बुलाया था, मैंने गुरुजी के नाम पे उन सबको वहां पे इकट्ठा किया था, और मैं गुरुजी से उनको ना मिलवा पाया। मुझे नहीं मालूम गुरुजी की क्या मजबूरी थी, मुझे नहीं मालूम गुरुजी की कहाँ बिजी थे, मुझे नहीं मालूम गुरुजी ने मुझे समय क्यों नहीं दिया। लेकिन उस दिन मेरी पूरी टीम जब वहां पे बैठी हुई थी मेरे एमरोल्ड एंड अबव लीडर के रूप में, तो आप सोचिए मेरी हालत क्या होगी, कैसे संभाल के मैंने उन्हें वापस भेजा होगा, क्या क्या बता के मैंने उन्हें वापस भेजा होगा। मैं उस दिन भी निगेटिव हो सकता था, मैं उस दिन भी अपने गुरुजी के बारे में बुरा भला बोल सकता था, मैं उस दिन भी उनके बारे में अभद्र चीजों का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने वहां भी पॉजिटिव सोचा, और सोचा कि हो सकता है यह पॉइंट भी आने वाले भविष्य के लिए ट्रेनिंग हो। मैं काम करता चला गया, काम करते करते डायमंड बना, ब्लू डायमंड बना। ब्लू डायमंड के टाइम पे, क्योंकि पुराना कर्जा निपटाने के चक्कर में सारा पैसा खर्च हो चुका था, मैंने मेरी टीम में गोवा ट्रिप डाला था, और वो गोवा ट्रिप कई लोगों ने अचीव किया था, लगभग 35 से 40 लोगों ने अचीव किया था। उन सबको मुझे मेरे पेमेंट पे गोवा लेके जाना था। मैंने रॉयल इंडिया वेकेशन के लोगों से बातचीत किया था कि भाई मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, आप कुछ दिन के लिए पैसों को रुक जाओ। तो उन्होंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, आप ले आओ,
लेकिन हाँ, उससे पहले हमें एक चेक दे दो। मैंने उनके ऑफिस में एडवांस में चेक पहुंचाया और अपने लोगों के साथ में गोवा पहुंच गया। मेरे लोग एक तरफ गोवा के रेलवे स्टेशन पे और एक तरफ एयरपोर्ट पे, और मैं खुद गोवा के एयरपोर्ट पे खड़ा हूं। रॉयल इंडिया वेकेशन के लोगों ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, मेरे अपलाइन ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, मेरे गुरुजी ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। मैंने उस दिन कम से कम भी नहीं किए होंगे तो 100 कॉल सबको मिला के किए होंगे। मेरी टीम गोवा में खड़ी है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के ऊपर, और मैं स्वयं अपने बीवी और बच्चों के साथ, मेरे टीम के लीडर्स के बीवी और बच्चों के साथ खड़ा हूं। कोई फोन नहीं उठा रहा है। आप सोचिए क्या हालत होगी उस समय मेरी, किस तरह की स्थिति झेल रहा हूंगा मैं। मुझे अपलाइनों से झगड़ा करना चाहिए था उस दिन, मुझे गुरुजी को बुरा भला बोलना चाहिए था उस दिन, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ अलग इमेज बनानी चाहिए थी उस दिन। लेकिन नहीं, मैंने वहां भी ऐसा नहीं सोचा। मैंने सोचा यह भी ट्रेनिंग का पार्ट है, आज का दिन भी मैं जीवन में याद रखूंगा, इससे भी कुछ ना कुछ सीखूंगा, आगे के लिए सुधार करूंगा और आगे बढ़ूंगा। मैं चाहता तो उस दिन गोवा टूर से आके वापस काम को छोड़ सकता था, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर आके जिस तरह से आज लोग अपलाइनों की बुराइयां करते हैं, जिस तरह से आज लोग अपनी टीमों के डाउनलाइनों के साथ बैठ के अपलाइन की बुराइयां कर सकते हैं, जिस तरह से आज लोग अपने अपलाइन के साथ राजनीति खेलते हैं, जिस तरह से आज लोग अपने अपलाइन के बारे में बोलते हैं, अपने गुरुजी के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने किया ही क्या है। मैं ये सब कुछ बोल के पूरा काम अपना खराब कर सकता था, अपनी टीमों को खराब कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने काम करना शुरू किया। मैं ब्लैक डायमंड बना, रॉयल डायमंड बना, और आज रॉयल डायमंड बन के आपसे बात कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें मेरे साथ ऐसी हुई जिनकी वजह से मेरे पास बहुत सारे कारण थे। मैं कभी भी AWPL को छोड़ सकता था, कभी भी AWPL से भटक सकता था, कभी भी अपने लीडर्स की टीम को छोड़ के किसी और के लीडर की टीम में जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरा परमपिता परमात्मा में और किस्मत में बहुत बड़ा भरोसा है। मैं ऐसा मानता हूं आपके जीवन में जो कहानी रची जानी है परमपिता परमात्मा के द्वारा, वो 100% रची जाएगी। उसे ना आप काट सकते हैं, ना मैं काट सकता हूं, ना कोई और काट सकता है। मेरा कोई भी प्रमोशन ना ब्रॉन्ज का हुआ, ना सिल्वर का हुआ, ना गोल्ड का हुआ, ना प्लेटिनम का हुआ, ना एमरोल्ड का हुआ, ना ही मेरा कोई प्रमोशन टोपाज का हुआ, ना ही मेरा प्रमोशन कोई रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर का हुआ। मेरा प्रमोशन ना ही डायमंड का हुआ। मेरे किसी भी अपलाइन ने मेरा नाम कभी भी सोशल मीडिया से अच्छे काम के लिए नहीं लिया। मेरा कभी भी कोई प्रमोशन मेरे गुरुजी संजीव सर ने नहीं किया। मेरा कभी भी कोई प्रमोशन किसी भी जगह पे हाईलाइट करके नहीं हुआ। इंक्लूडिंग अगर मैं आपसे हाल ही की बात करूं, रॉयल डायमंड बनने की बात की, थाईलैंड के अंदर इतना बड़ा सेलिब्रेशन डायमंड का हुआ और साथ में एनिवर्सरी मनाई गई। मैं रॉयल डायमंड बन चुका था। ना तो मेरा डायमंड सेलिब्रेशन में थाईलैंड में फोटो था किसी भी बैनर फ्लैक्स में, और ना ही मेरा फोटो एनिवर्सरी के प्रोग्राम में था थाईलैंड में। मैं वहां बुरा मान सकता था, मैं वहां बहुत सारी बातें कर सकता था, मैं वहां वो नाराज हो सकता था, लेकिन मैं वहां भी नाराज नहीं था। मैंने वहां भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक ही बात समझी कि यह भी मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है। आने वाले भविष्य के अंदर यह भी मेरे और मेरे ग्रुप के काम में आएगा। इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे, आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे किसी भी अपलाइन द्वारा ना तो कोई अवार्ड मिला है, ना तो कोई रिवार्ड मिला है, और ना ही कभी कोई ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग या कोई स्पेशल अवार्ड रिवार्ड आज तक कभी नहीं मिला है। कोई भी अपलाइन मेरा नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे कोई कैश रिवार्ड दिया हो, उन्होंने मुझे कोई टूर ट्रिप दिया हो, उन्होंने मुझे कोई गाड़ी घोड़े दिए हो। हाँ, मैंने मेरे अपलाइन से मदद ली है उधारी के रूप में। अगर मैंने कोई पैसा अपने अपलाइन से लिया है तो उनको वापस दिया है, या आगे भी कभी लूंगा तो उनको वापस दूंगा। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि 1 रुपए का भी ऐसा कोई काम जिससे मेरे अपलाइन मुझे यह कह सके कि हम आपको यह सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, ऐसी कोई सपोर्ट स्पेशली मैंने कभी नहीं ली। इससे आगे बढ़िए, मेरे जितने भी अपलाइंस हैं, हर अपलाइंस किसी भी टीम में काम करते हैं तो वो अपने डाउनलाइन की टीम के लोगों से बात करते हैं, उनके टोपाज से बात करते हैं, रूबी स्टार से बात करते हैं, सफायर से बात करते हैं, स्टार सफायर से बात करते हैं, डायमंड से बात करते हैं, ब्लू डायमंड से बात करते हैं। लेकिन मेरे ग्रुप के अंदर मैं देखूंगा तो मेरा कोई भी अपलाइन मेरे किसी भी डाउनलाइन से बात नहीं करते।
करते होंगे किसी एक आधा व्यक्ति से तो बात अलग है, अन्यथा स्पेशली मेरी पूरी टीम में किसी से बातचीत नहीं होती। मैं इस बात को भी नेगेटिव वे में ले सकता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें मेरे डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में हुई हैं। मैं चाहता तो उनको नेगेटिविटी के रूप में लेते हुए इस धंधे से भटक सकता था, AWPL से भटक सकता था, अपनी टीम को छोड़ सकता था, किसी और कंपनी में जा सकता था, किसी और लीडर के साथ जा सकता था, लेकिन नहीं। कहते हैं शेर दिल इंसान जब शुरुआत कर लेते हैं तो फिनिशिंग करके हटते हैं, चाहे बीच में कुछ भी हो जाए। ना मेरा शिकवा मेरे गुरुजी से है, ना था और ना कभी रहेगा। ना मेरा शिकवा मेरे किसी अपलाइन से है, ना था ना रहेगा। और ना ही मेरा शिकवा कभी मेरे किसी डाउनलाइन से है, ना था ना आगे रहेगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, जो मेरा है उसे मुझसे कोई नहीं ले सकता, और जो मेरा नहीं है उसे मैं चाह के भी दुनिया में कभी नहीं ले सकता। आगे बढ़ेंगे, क्राउन डायमंड बनेंगे, एम्बेसडर बनेंगे, रॉयल एम्बेसडर बनेंगे, क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, लेकिन शिकायतों शिकवों के साथ, नेगेटिविटी के साथ चलते हुए नहीं बनेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मस्त रहते हुए, बिंदास रहते हुए चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उसे सीखेंगे, और जहां कभी कोई दिक्कत आएगी ऊपर वाले का नाम लेते हुए, किसी ना किसी अपलाइन से मदद लेते हुए, जो आईडी एक बार लगी है उसी पे काम करेंगे और उसी पे जीत के दिखाई देंगे। तो साथियों, अपलाइन की बुराई करके कुछ नहीं होने वाला, अपलाइन के प्रति नेगेटिविटी रख के कुछ नहीं होने वाला, अपलाइन के बारे में गलत सलत बोल के कुछ नहीं होने वाला, अपलाइन को ताने कसने से कुछ नहीं होने वाला। आप पॉजिटिव रहते हुए ग्राउंड पे ईमानदारी के साथ अपना रोल निभाइए, अपना काम करते जाइए। जितना काम हो उतना करिए, काम ना हो तो आराम करिए, लेकिन किसी प्रकार से अपने मुंह से किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करिए जो आपकी अंतरात्मा में दबा रहे और आपके भविष्य को खराब कर दे। क्योंकि रिजल्ट कोई इंसान नहीं, रिजल्ट भगवान देते हैं, परमपिता परमात्मा देते हैं। और परमपिता परमात्मा हमेशा नेक दिल और अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, ईमानदार लोगों के साथ रहते हैं, मेहनती लोगों के साथ रहते हैं। जो व्यक्ति ऐसा होता है, वह कितनी भी समस्या आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, जीतता ही जीतता है। तो मैं समझता हूं कि आपको मेरी इस कहानी से, मेरे जीवन की इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और आप अगर AWPL में हैं तो अपने अपलाइन की बुराइयों से बचेंगे, अपने अपलाइन को ब्लेम करने से बचेंगे, अपने अपलाइन के प्रति निगेटिविटी से बचेंगे, और अपने अपलाइन के प्रति गजदारी से बचेंगे। नेक नियत, ईमानदारी के साथ जहां आपकी ज्वाइनिंग है वहां पे काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।